भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े शहरों या प्रसिद्ध नेताओं की कहानियों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें देश के हर कोने में फैली हैं, जहां अनगिनत गुमनाम नायकों ने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, वहीं गांव और दूर दराज के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह महारा की, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में काली कुमाऊं को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग में झोंक दिया। उनकी वीरता और कौशल ने न केवल स्थानीय जनता को प्रेरित किया, बल्कि ब्रिटिश शासन को भी हिलाकर रख दिया। कालू सिंह महारा का जन्म 1831 में उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट के निकट थुआ महारा गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार के थे। उनके पिता ठाकुर रतिभान सिंह तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले एक सम्मानित व्यक्ति थे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों जैसे भारी कर और स्थानीय लोगों के शोषण ने कालू के मन में विद्रोह की चिंगारी को जन्म दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, देश के कई हिस्सों में एक साथ भड़क उठा। कालू सिंह महारा ने इस अवसर को पहचाना और काली कुमाऊं में अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित विद्रोह की नींव रखी। उन्होंने क्रांतिवीर संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को एकजुट करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना था। यह संगठन कुमाऊं के गांव-गांव में फैल गया और कालू की नेतृत्व क्षमता ने इसे एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया। कालू के इस प्रयास में उन्हें कई क्षेत्रीय नेताओं का समर्थन भी मिला। रोहिलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने उन्हें आर्थिक और सैन्य सहायता का वादा किया। अवध की बेगम ने भी एक गुप्त पत्र के माध्यम से कालू को विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस पत्र में यह प्रस्ताव था कि यदि काली कुमाऊं को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाता है तो पहाड़ी क्षेत्र का शासन कालू को सौंप दिया जाएगा, जबकि तराई क्षेत्र अवध के अधीन रहेगा। इस समझौते ने कालू को और प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने अभियान को तेज कर दिया। कालू सिंह महारा के नेतृत्व में काली कुमाऊं के कई गांवों जैसे चौड़पित्ता और रैघो के लोग एकजुट हुए। उन्होंने हथियार और अन्य संसाधन जुटाने शुरू किए। कालू सिंह महारा ने स्थानीय लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया और गुप्त बैठकों के माध्यम से अपनी रणनीति को मजबूत किया। उनकी योजना थी कि अंग्रेजों के हथियार डिपो पर हमला करके संसाधन हासिल किए जाएं और फिर पूरे क्षेत्र में विद्रोह को फैलाया जाए। हालांकि अंग्रेजों को किसी मुखबिर के माध्यम से इस योजना की भनक लग गई। इससे पहले कि कालू सिंह महारा और उनके साथी अपनी योजना को पूरी तरह लागू कर पाते, अंग्रेजी सेना ने उनके ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस हमले में कालू के दो प्रमुख साथी आनंद सिंह और बिशन सिंह मारे गए। इस दमन के कारण कालू सिंह महारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस दमन के बावजूद कालू सिंह का विद्रोह काली कुमाऊं के लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की ललक को जगा चुका था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने काली कुमाऊं पर कड़ा दमन शुरू किया। क्षेत्र को बागी घोषित कर दिया गया और यहाँ के लोगों को 1937 तक ब्रिटिश सेना में भर्ती होने से वंचित रखा गया। विकास कार्यों को रोक दिया गया, जिससे स्थानीय जनता को लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालू सिंह महारा के कई साथी या तो जंगल में भटकते हुए भूख प्यास से मर गए या फिर नेपाल भाग गए। कालू सिंह महारा स्वयं कुछ समय बाद अपने गांव लौट आए, लेकिन उनका घर नष्ट हो चुका था। उन्होंने एकांत में जीवन व्यतीत किया। 1906 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां स्थानीय लोकगीतों और कथाओं में जीवित रहीं। दोस्तों, कालू सिंह महारा की कहानी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उतनी चर्चित ना हो, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए
वे एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी वीरता ने काली कुमाऊं में स्वतंत्रता की नींव रखी और बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। 2010 में लोहा घाट चौराहे का नाम उनके सम्मान में कालू सिंह महरा चौक रखा गया। 2021 में डाक विभाग ने उनके योगदान को याद करते हुए एक विशेष डाक लिफाफा जारी किया, जिस पर उनकी तस्वीर अंकित थी। कालू सिंह महरा का नाम उन अनसुने नायकों में शुमार है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने खून और पसीने से सींचा। काली कुमाऊं की पहाड़ियों में उनकी क्रांति की गूंज आज भी सुनाई देती है। हमें उनके बलिदान को न केवल याद रखना चाहिए बल्कि इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि आज की आज़ादी कितने बड़े संघर्षों का परिणाम है। कालू सिंह महरा की यह गाथा हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।